गुड इवनिंग विद्यार्थियों। ये आज हमारा मैथ का सेकंड वीडियो है। इससे पहले एक और वीडियो अपलोड हो चुका था जिसमें हम लोग प्रश्नावली 2.1 को देख रहे थे और हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद चैप्टर। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। बहुपद, हमने कल के वीडियो में आप लोगों को बतलाया था कि बहुपद क्या होते हैं, किन्हें कहते हैं, ठीक है। और उसके साथ हमने ये भी जाना कि प्रश्नावली 2.1 को कैसे सॉल्व करना है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कल प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व कर चुके होंगे, और अगर जिन्होंने नहीं किया होगा या जिनको लगता है कि नहीं ये बहुत ईजी है, इसको क्या सॉल्व करना है, ये हमको आता है, एक बार फिर से कोशिश कर लीजिएगा। कोई ज़्यादा समय का बात नहीं है, ऐसे भी वो कोई बहुत बड़ी ये नहीं है कि उसको सॉल्व करना, लेकिन हाँ समझदारी के लिए वो ठीक है। हम लोग को मेन अब 2.2 से देखना है, ठीक है। तो हम लोग का ये प्रश्नावली 2.2 आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। प्रश्नावली ये 2.2 आज हम लोग देखेंगे, जहाँ पे हम लोग समीकरण को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग को पहले समीकरण के बारे में थोड़ा जानकारी रखना जरूरी है, समीकरण से थोड़ा परिचित होना जरूरी है। हम लोग कल सिर्फ इतना समझे थे कि यह क्या है, एक समीकरण है। जैसे x + y + z = 0, हम लोग कल इतना ही जाने थे कि यह एक क्या है, समीकरण है। लेकिन इससे और भी थोड़ा नज़दीकी होना होगा, इससे और थोड़ा कांटेक्ट करना होगा, इससे और समझना होगा कि आखिर ये समीकरण में क्या क्या है, इन्हें क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं। जैसे कल हम लोगों ने दो चीज़ देखा था, एक चर संख्या और एक अचर संख्या। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी कोई चर और अचर संख्या से परिचित होंगे कि किसे चर कहते हैं और किसे अचर कहते हैं। अगर हैं तो आप लोग हमें बताइए कि यहाँ पे क्या क्या है, चर है या अचर है पूरे समीकरण में। तो पूरे समीकरण पे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चर संख्या है, ठीक है। यहाँ पे हमें अचर संख्या नहीं देखने। चर संख्या x y z अल्फ़ाबेट का सारे अक्षर, ठीक है। अगर 1 2 3 4 लिखा हुआ रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा अचर संख्या हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 वैसा कुछ अंक दिया हुआ नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे क्या है, अचर संख्या नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चर संख्या है। तो हम लोग थोड़ा समीकरण को और अच्छे प्रकार से समझते हैं ताकि हम लोगों को प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो देखिए जो बेसिकली समीकरण होता है, समीकरण क्या होता है, 3x + y + 10 = 0। ये हम लोग को क्या है, एक समीकरण है। इस समीकरण में जो समीकरण होता है ना, उस समीकरण में चर और अचर दोनों संख्या का क्या होता है, मेल होता है, ठीक है। तो इसमें से अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन चर है कौन अचर है। देखिए मैं बार बार इसलिए चर अचर को बतला रहा हूँ क्योंकि देखिए आप लोगों को समझ में आ गया, लेकिन जब मैं बार बार चर अचर संख्या क्या है क्या नहीं है वो बोलूँगा तो वो माइंड में चलना भी चाहिए, इसीलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की, जब भी मैं चर या अचर संख्या इन बोलूँगा कि समीकरण में, इन समीकरण में अचर संख्या को लेने पर, तो आप लोगों को उस समय याद आना चाहिए कि वहाँ पे हम चर का जिक्र नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे ये 3 क्या हो गया, अचर, उसके बाद चर, उसके बाद चर और ये अचर, ठीक है। इसे ही हम समीकरण बनाने का एक फॉर्मूला है, ठीक है। समीकरण कैसे बनेगा उसका एक फॉर्मूला होता है, ax² + bx + c = 0, ठीक है। इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। ये एक आदर्श समीकरण का ये फॉर्मूला है जिसमें a जो रहेगा वो फर्स्ट वाला जो a रहेगा वो रहेगा अचर, ठीक है।
और x जो रहेगा वो चर, b रहेगा आपका यहाँ पे अचर और x रहेगा चर, और यहाँ पे जो ये c रहेगा इसे हम अचर नहीं कहेंगे, इसे यहाँ चर नहीं कहेंगे, इसे हम अचर के तौर पे लेंगे। यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई एक अंक आएगा, ठीक है। a के जगह में भी कुछ अंक रहेंगे और b के जगह में भी कुछ अंक रहेंगे। तो इस तरह से यह एक क्या है, आदर्श समीकरण। आदर्श समीकरण, ठीक है, बतलाते हैं। तो बेसिकली हमें समीकरण इसी, लेकिन ये समीकरण से भी अभी हम लोगों को परिचित नहीं होना है, ये आगे के चैप्टर में। लेकिन एक समीकरण हम लोग का इसी प्रकार से होता है जो ये आदर्श समीकरण कहलाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये भी हमारा एक समीकरण ही है, ठीक है। अब बात की जाए कि ये समीकरण जो है वो किस टाइप वाला समीकरण है, ये भी जान लेते हैं। तो ये समीकरण का नाम क्या है, कितने चर हैं, एक और एक, दो चर हैं। तो इसको हम लोग कहेंगे दो चर वाले कैसा समीकरण कहेंगे, रैखिक कहेंगे। क्यों कहेंगे रैखिक, क्योंकि इसके ऊपर कोई पावर लगा हुआ नहीं है। तो इस समीकरण का नाम तो आप लोगों को देने आता होगा, ये मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को समझाया होगा, ठीक है। तो अगर जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा है तो देख लेंगे, इससे रिलेटेड और भी वीडियो अपलोड है, उन पे मैंने और भी बेहतर रूप से समझाया होगा। और कल का वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आप लोगों को कैसे ये समीकरण का नामकरण किया जाता है इसमें तनिक भी परेशानी नहीं होगी। तो बेसिकली यहाँ पे हमें समीकरण को थोड़ा समझना ज़रूरी है, ताकि अगर हम समीकरण से बेसिकली रूप से अच्छे प्रकार से परिचित हो जाएंगे ना, तो वहाँ पे हल करने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। मेन होता है समीकरण से परिचित होना, और वो परिचय हम लोगों को यहाँ पे, इसीलिए मैं समीकरण के बारे में बतला रहा हूँ। समीकरण को अगर आप अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं तो फिर उसके बाद आप आसानी से हल करना कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ जोड़ना और घटाना है, और उसके अलावा कुछ होता नहीं है गणित में। लेकिन बात होता है कि समीकरण को समझना, समीकरण क्या होता है, उसमें किसे क्या कहते हैं, किस प्रकार का समीकरण, ये समझना होता है। हल करना तो एक जोड़ घटाव करने की प्रक्रिया, जोड़ना घटाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वो आप लोग सीख चुके हैं अच्छे प्रकार से, तो उसमें ज़्यादा मेन कंसेप्ट होता है। बाकी हल करने में कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक और चीज़ समझ लीजिए समीकरण को लेकर के। कभी कभी आपको जो समीकरण होगा 2x² + 3x + 40 = 0, ठीक है, इस तरह का दिया हुआ रहेगा। मैं आज ही समीकरण का संपूर्ण परिचय करा दे रहा हूँ जो पूरे बहुपद में काम देगा, ठीक है। ये पूरे बहुपद 2.5 या 2.6 तक जो भी रहेगा, वहाँ तक हम लोग इसको संपूर्ण रूप से देखेंगे, ठीक है। तो वहाँ तक के लिए मैं अभी ही बतला दे रहा हूँ समीकरण के बारे में, समीकरण से परिचित अभी करा दे रहा हूँ, क्योंकि जब प्रश्नावली में स्टार्ट होंगे तो सिर्फ प्रश्नावली, तो उससे पहले समीकरण को पूरी अच्छी प्रकार से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो जैसे एक ये समीकरण हो गया, यह एक आदर्श समीकरण है, ठीक है। अभी 3x का 4 + 2x का 5 + 3x + 10 = 0, क्या यह समीकरण एक आदर्श समीकरण के तौर पे लिखा हुआ है? तो ये नहीं है। क्यों नहीं है, देखो यहाँ पे क्या है ना, x का पावर 4 है और यहाँ x का पावर 5 है, मतलब 5 बड़ा है 4 छोटा है। तो पहले हम लोग अगर समीकरण इस तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन को थोड़ा समीकरण को ध्यान देना रहता है, हमेशा के लिए बतला दे रहे पूरा बहुपद में। और जब तक गणित पढ़िएगा, जब भी समीकरण का जिक्र होगा, ये बात हमेशा एकदम ध्यान देना है, क्योंकि हल करना बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन का समीकरण नहीं समझिएगा, आगे जाके फंस जाइएगा अगर उसको सुधार नहीं। तो देखिए ये 4 का पावर है और ये 5 का पावर है, ठीक है। तो पावर जो सबसे बड़ा रहेगा उसको पहले लिखेंगे, तो ये अभी आदर्श में नहीं है। आदर्श एकदम शुद्ध रूप में समीकरण लिखना होगा, तो इसको पहले हम लोग 2x का 5 + 3x का 4 + 3x + 10 = 0,
अभी यह जो समीकरण है ये सही समीकरण है, ये समीकरण अभी गलत है। क्यों? क्योंकि जो पावर होगा सबसे बड़ा वो पहले आएगा और जो छोटा होगा वो बाद में जाएगा। ये चीज़ को भी समझना जरूरी, क्योंकि ये आप लोगों को आगे बाद में फंसा देता है, ठीक है, क्वेश्चन हल करने के समय में। तो वो चीज़ को आप लोगों को जानना है। और छोटे छोटे कुछ कुछ बातें हैं जो हम लोग आगे देखेंगे जब वो आएंगे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं, अपना प्रश्नावली में आते हैं। जिसमें पहला प्रश्न हम लोग का है एक्स का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इजिकल टू 0। देखिए पहला प्रश्न में क्या बोला है, ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोलता है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करें। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे शून्यांक ज्ञात करना है। तो शून्यांक ज्ञात करना है, बेसिकली शून्यांक क्या होता है, हम लोग यहाँ पे क्या है, ये समीकरण जो दिया हुआ है, इस समीकरण में x एक अननोन संख्या है, इसका रियल में वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे 2x है, यानी कि दोनों x का मान निकालना है, मतलब यहाँ x का 2 मान निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली शून्यांक क्या होता है हम लोग को उतना समझना नहीं है, हम लोग गणित बना रहे हैं तो गणित को समझेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग को इस तरह का समीकरण मिल गया है तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग इसको हल करेंगे। ठीक है, तो कैसे हम लोग इसमें x का मान निकालते हैं वो ध्यान रखें, शून्यांक वगैरह भी दिमाग से हटा दीजिए, क्या है क्या नहीं। हम लोगों को समीकरण दिया हुआ रहेगा तो उससे कैसे हम लोगों को उस समीकरण को सोल्व करना है। एक्स स्क्वायर, ये समीकरण का नाम बताएं हमको कि ये किस प्रकार का समीकरण है। यह समीकरण है एक चर वाले द्विघात समीकरण। तो जब भी एक चर वाले समीकरण मिलेंगे द्विघात, ठीक है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ इसी विधि के द्वारा सोल्व करना होगा। ठीक है, जिससे हम लोगों को x का मान मिल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कैसे इसको सोल्व करते हैं। देखिए इसमें से हम लोगों को एक चीज़ और समझ लेते हैं थोड़ा सा समीकरण में, कि जो समीकरण होता है ना, ये समीकरण में फर्स्ट वाला, जैसे हम लोग एक आदर्श समीकरण क्या था, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। ये हम लोग का एक आदर्श समीकरण, जिसमें a क्या है, एक अचर संख्या है, b क्या है, एक अचर संख्या, और c क्या है, एक अचर संख्या, बाकी x चर संख्या है। तो यहाँ पे a का मान क्या है इस समीकरण में, a का मान हम लोग को समझना होगा। तो a का मान यहाँ पे क्या है, कुछ लिखा हुआ है, a के जगह में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो जब कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है तो गणित का एक कंसेप्ट है कि किसी संख्या के आगे पीछे ऊपर नीचे अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि a बराबर 1 है, b बराबर क्या है, b के जगह यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2, और c के जगह 8 है तो 8। ठीक है, 8 है। तो देखिए इसका हम लोग हल करते हैं। हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग इस समीकरण से a b c का मान को समझ लेंगे। देखिए जो ये a b c, ये आप दिमाग से ही समझ लेना है, इसको लिखना नहीं है, लेकिन अभी आप क्या है स्टार्टिंग में है तो आप इसे लिखने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हल में a बराबर सबसे पहले लिखिए, a बराबर क्या है 1, b बराबर क्या है -2, और c बराबर 8 है। ठीक है, ये दिया हुआ है। देखिए ये आदर्श समीकरण है, इसको हम लोग को हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे a बराबर 1 है, b बराबर 2 है, और c बराबर 8 है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए सबसे पहले इस समीकरण को तोड़ेंगे। तोड़ेंगे कहने का मतलब ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
और सभी कोई पेन और कॉपी लेके ही बैठेगा। ये कोई फिल्म नहीं चल रहा है कि हम लोग कंबल के अंदर घुस गए, लेदरा ढपा लिया और देख लेते हैं। पेन कॉपी लीजिएगा और बैठिएगा, और अभी से एकदम ध्यान दीजिएगा। अब कोई भी फालतू वाली बात नहीं होगी, अगर ध्यान भटकेगा समझ में नहीं आएगा। देखिए ए, ठीक है, और ये है सी। ए और सी को हम लोग ऐसा तोड़ेंगे। देखो पहले तो इसका क्या कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू सी। ये एक फार्मूला है, इसको हल करने के लिए यह एक सूत्र है, हमेशा याद रखना। ए और सी यानी कि ए कितना है 1 और सी कितना है 8 बराबर 8। हम लोग को क्या आया, ये 8 आया यानी कि 8 आया, ठीक है। ये 8 को, ये 8 और किसके किसके पहाड़ा में आता है वो आप बतलाइए। तो 8 एक तो आता है, 1 और 8 में तो आता है 2 इंटू 4 बराबर भी 8 आता है। और किसी में आता है तो और किसी में नहीं आता है। तो हम लोगों का जो समीकरण था x² माइनस 2x माइनस 8 इजिकल टू 0, ये हम लोग का समीकरण है। तो इसको जब हम लोग हल कर रहे हैं तो a इंटू सी किए, ठीक है, a इंटू सी, तो a इंटू सी किए 8 आ गया। 8 को ऐसा 2 भाग में बांटेंगे कि हम लोगों को 2 आ जाए, ठीक है। 2 आ जाए तो उसके लिए क्या करेंगे, ये 2 संख्या से हम लोग जोड़ के या घटा के किसी तरह से 2 लाना है, और दोनों को गुना भी करेंगे तो 8 आ जाना चाहिए। जैसे 1 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और अगर हम लोग इसको घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 7। क्या 2 आया, नहीं आया, तो हम लोग इसे नहीं लेते हैं, ठीक है, इसे हम लोग नहीं लेंगे। अब इससे देखते हैं, ये दोनों को गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6 होगा जोड़ने पर, और घटा देंगे तो 4 में 2 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। तो घटाने पर 2 आ जाता है, तो हम लोग इसे लेंगे। इसे लेंगे कहने का मतलब 2 और 4 को, तो यानी कि 2 लेंगे और 4 लेंगे, ठीक है। अब आप लोगों को एक चीज़ जानकारी होगा ही, अगर जोड़ घटाव अच्छे से आता है तो अगर किसी संख्या, देखिए ये 2 और 4 लेते हैं, तो हम लोग इन्हीं 2 संख्या को यहाँ पे रखेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए कि इसके लिए अभी ध्यान से बस देखते चलिए स्टेप बाय स्टेप क्या क्या प्रोसेस कहाँ पे चल रहा है। सबसे पहला काम, इसे जैसा है हूबहू उतार देंगे, और ये अंतिम वाला को हूबहू उतार देंगे बराबर 0। इसे अब नहीं उतारेंगे अगला स्टेप में, इसके जगह में क्या करेंगे, इसको लगा देंगे। ये -2 है ना, इसके जगह में इसे लगा देंगे। इसे लगा देंगे मतलब 2 और 4, और दोनों को मल्टीप्लाई 8 भी आ रहा है, तो यही 2 को लेंगे, ठीक है। तो ये 2 को लेते हैं। अब लाना क्या है, हमको -2 आना चाहिए, तो दोनों को घटाएंगे। तो इसे हम देते हैं प्लस, इसे देते हैं माइनस, क्योंकि 4 बड़ा है, ठीक है, 4 बड़ा है इसीलिए इसका चिन्ह भी लग जाएगा। तो यहाँ हम देंगे +2 और यहाँ पे -4, लेकिन x है तो इसी के साथ में x भी देंगे। तो ये हम लोगों का एक समीकरण बना, ठीक है। जैसे हम इसको तोड़ें तो इसको तोड़ने से हम लोगों को ये प्राप्त हुआ, ठीक है। देखिए रियल में यही है, 2 में 4 घटा देंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। दो में 4 घटा देंगे तो 2 आएगा, 4 बड़ा है इसीलिए उसका चिन्ह माइनस लग जाएगा। अब देखिए ये एक जोड़ा बन गया और ये एक जोड़ा बन गया। तो जोड़ा बन गया तो देखिए x का स्क्वायर कहने का मतलब क्या होता है, x का स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स 2 बार है, ठीक है। और यहाँ पे 2x है मतलब 2 गुना x, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए दोनों के बीच में गुना है, तो यहाँ x कितना है 2 और यहाँ x कितना है 1। तो क्या करेंगे, एक x बाहर निकाल दें, क्योंकि दोनों में है x इसीलिए एक x बाहर निकल जाएगा। अब ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे क्या बचा, 2x था तो 1 बाहर निकल गया तो बचेगा 1, प्लस था प्लस यहाँ से तो x बाहर चला गया तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2। थोड़ा सा इस जगह ध्यान दीजिएगा, इस जगह कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो इस जगह ही कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ माइनस है माइनस। अब देखिए 4 है और x है, यानी कि 4 है x है मतलब 4 इंटू एक्स, ठीक है।
अब 8 है तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुनी 4 में, 2 गुनी 4 लिख सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। x इसके पास है, इसके पास है नहीं, तो x यहाँ बाहर नहीं जाएगा, 4 जाएगा, तो 4 बाहर जाएगा। 4 जैसे बाहर जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 4 तो बाहर चला गया, तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ से 4 बाहर चला गया तो क्या बचेगा यहाँ पे 8। अब यहाँ माइनस बाहर गया है तो माइनस गया है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा +4। ठीक है, चिन्ह इसका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इस जगह थोड़ा सा एक बार ध्यान दीजिए, जो नए होंगे उनको इस जगह समझ में नहीं आया होगा, और जो इससे पहले पढ़ चुके होंगे उनको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए अभी, इसके बाद आपको फिर और समझ में नहीं, मेन यही जगह, इसके बाद खेला ख़त्म। ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं इस जगह आप लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आएगा, जो नया होंगे, बाकी लोगों को समझ में आ गया होगा, मुझे पता है। जैसे हम समीकरण को, ठीक है, समीकरण को a इंटू सी करके तोड़ें, ठीक है, तो हम लोगों को 2 और 4 में मिला। ये 2 और 4 जिसको जोड़ने पर 6 आ रहा था और घटा दे रहे थे तो 2 आ रहा था, हम लोग को 2 चाहिए था b के बराबर। तो हम लोग क्या किए, जो पहला और अंतिम होता है उसको हम लोग सेम उतार दिए। अब जो बचा बीच वाला उसको नहीं लिख करके उसके जगह में ये 2 और 4 को लिखें। अब क्या होता है ना कि ये एक जोड़ा बन जाता है। ठीक है, अगर ये जोड़ा यहीं पे बन जाता तो हमको ये तोड़ने की आवश्यकता नहीं। हम इसको क्यों तोड़े, ताकि ये जोड़ा बन जाए, सिंपल सी बात। अब जैसे ये जोड़ा यहाँ पे बन गया, ये x बाहर निकल गया, तो देखिए यहाँ पे x + 2, सॉरी यहाँ 8 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा, क्योंकि 4 बाहर चला गया तो 2, तब ना 4 × 4x और 4 दूनी 8, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, मतलब ये जो टूटा है वो सही टूटा है। ये दोनों एक बराबर है, तो ये दोनों बराबर है, तो इन दोनों के जगह में हम लोग इसके बदले में 1 लिख देंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे x और यहाँ पे -4, तो x - 4 हम लोगों को ये प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखिए अगला स्टेप, दोनों को अलग अलग लेंगे, इसे और इसे अलग अलग लेते हैं। ठीक है, जैसे x + 2 = 0, तो x बराबर हो जाएगा, प्लस उधर चला जाएगा तो -2। ठीक है, अब यहाँ पे x - 4 = 0, तो x माइनस उधर चला जाएगा तो प्लस में, यानी कि x बराबर 4। तो ये हम लोगों को x का 2 संख्या मिला ना, हम क्या बोले थे, x का 2 मान मिलेगा, और यहाँ पे हमें x का 2 मान मिला, 1 - 2 1 4 4। ठीक है, तो मतलब क्या है कि हम लोगों को x का मान ज्ञात करना था, तो यही हम लोगों का शून्यांक है। इसमें किसी प्रकार का दिक्कत हुआ समझने में? एक बार क्या कीजिएगा, आप लोग खुद से बनाइएगा। ठीक है, इसको तो इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे, तो ये जो हम लोग को ये जो 2 मिला, यही हम लोगों का क्या है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हम लोग का शून्यांक हुआ। तो निकालने के लिए, लेकिन क्या इसी प्रकार से हम लोग आंसर भी बनाएंगे? तो नहीं, इसी प्रकार से हम लोग इसको आंसर नहीं बनाएंगे। ठीक है, हम लोग इसको क्या करेंगे, देखो इस तरह से अगर बना के आएंगे ना एग्ज़ाम में, तो थोड़ा सा नंबर कटेगा। इसको कैसे लिखेंगे, कैसे रियल में उत्तर होगा, वो हम बतलाते हैं। देखिए, अगर ये समझ में आ गया है तो इसको आप लोग कॉपी में उतार लीजिएगा। मैं मिटा करके इसको फिर से एक बार तुरंत में बना देता हूँ, जिसमें आप लोगों को उसी प्रकार से आंसर को सजाना भी होगा। ठीक है, ये समझिए पूरा स्टार्टिंग है। जब आपको एग्ज़ाम में मिलेगा तो इसी चीज़ को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि किस प्रकार से लेते चलना होता है, सारा कुछ यहाँ पे जानना है। तो ये है समीकरण दिया हुआ है, आंसर लिखना है। ठीक है, आंसर लिखना है तो यहाँ पे a बराबर 1, b बराबर -2 और c बराबर 8 -8। ठीक है, यह माइनस यहाँ पे अभी ध्यान नहीं देना है,
अभी माइनस को ध्यान मत दो, 1 to 8 बस इतना ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे रफ करना तुम a इंटू सी, इसको किनारे में ही हमेशा करना, इसमें मत रखना, ठीक है। a इंटू सी 1 इंटू 8 बराबर 8, 2 इंटू 4 बराबर 8, ये दोनों को लेते हैं तो समीकरण को फिर से एक बार लिख देना, ठीक है। एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इजिकल टू 0। अब हम लोग इसको सेम हू बहु उतार देते हैं और इसके जगह हमें 2x माइनस 4x माइनस 8 इजिकल टू 0, दोनों का क्या हो जाएगा, कॉमन लेंगे, x यहाँ बचेगा, x प्लस 2 माइनस यहाँ पे 4 बाहर चला जाएगा तो x प्लस 2 यहाँ पे बचेगा। अब ये और ये एक बन जाएगा तो x माइनस 4 एक ये बना और फिर x प्लस 2, ये दोनों बराबर है तो इन दोनों के जगह में एक कॉमन आ गया, ठीक है। तो x माइनस 4 हो गया तो x माइनस 4 इजिकल टू 0, तो x बराबर 4, एक ये, x प्लस 2 इजिकल टू 0 तो x बराबर माइनस 2, एक ये, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा है, इसके बाद नीचे में क्या लिखना है, इस प्रकार समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इजिकल टू 0 का शून्यांक 4 एवं माइनस 2 प्राप्त होता है। ये आप लोग लिखिएगा ज़रूर नीचे में, ठीक है। इस चीज़ को आप लोगों को नीचे में लिखना ज़रूरी है। ये रफ की तरह चलेगा किनारे में, इसको आपको शो नहीं करना है और ये बाकी चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन रहेगा ये, एग्ज़ाम के पेपर में आपको इतना हल करना है, हल करने के बाद आपको ये नीचे में ज़रूर लिखना है। ये नहीं कि बहुत कोई सब यहाँ छोड़ के आ जाएंगे, वो क्या हो जाएगा, गलती तो नहीं होगा, आंसर मिलेगा, नंबर मिलेगा, लेकिन नंबर कटने का चांस है। लेकिन आपको ये चीज़ लिखना है नीचे में, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ को नहीं भूलना है, ये स्पेशल, ठीक है। ये आपके आंसर को और सुंदर बना देगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इसको आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत में। अब अगला हम लोग देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 4s का स्क्वायर माइनस 4s का स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इजिकल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग a इंटू सी करेंगे। a क्या है, 4 इंटू 1 बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 को 1 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा। तो 4 को हम लोग ऐसा तोड़ेंगे कि 4 ही आ जाए जोड़ने या घटाने पर। तो इससे 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये तो नहीं आएगा। 2 इंटू 2 बराबर भी 4 होता है, और 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। यानी कि हम लोग 2 और 2 को लेंगे, तो 2 और 2 को लेंगे, मतलब हम लोग देखते हैं, अब इसको हल करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा फिर से। 4 इसका हल, ठीक है। a बराबर 4, b बराबर भी 4 है और c बराबर 1 है, ठीक है। समीकरण से तो 4s का स्क्वायर माइनस 4s
+1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये और ये हूबहू उतार देना है, तो 4a का स्क्वायर और ये 1 उतर गया प्लस में। इस 4s के जगह हमें क्या करेंगे, हम लोग ये 2 रखेंगे और माइनस में रखना है, इसीलिए -2s, ठीक है। -2 क्या होता है, प्लस होता है और 4 हो जाएगा ये। अब ये दोनों जोड़ा हो गया, ये दोनों जोड़ा हो गया, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे 2s है और यहाँ पे 1s है, तो s बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे 2 है और 4 में भी क्या है, 2 × 2 है, तो 1 2 यहाँ से बाहर चला जाएगा, तो 2s चला जाएगा, तो यहाँ बचा सिर्फ 2 और 1s बच गया, तो s बचा एक यहाँ पे, ठीक है। और -2s पूरे बाहर चला गया, तो यहाँ कुछ नहीं, तो 1 बच जाता है। ये माइनस है, माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन 2 × 1 होता है, 2 × 2, तो 1 तो है, तो यहाँ से 1 बाहर चला जाएगा। s नहीं है, तो ये 1 बाहर चला गया, तो सिर्फ बचा क्या, 2, और s जो है वो s बच गया, प्लस ये 1 था, 1 को 1 × 1 कर दो, एक 1 को बाहर ले जाओ, तो 1 तो भी तो बचेगा ही ना। 1 से हम कितना इन्फाइनाइट कर सकते हैं। तो अब देखिए ये माइनस है, तो यहाँ पे ये चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। ये दोनों बराबर हो गया। देखिए जब यहाँ पे माइनस अगर आता है ना, कैसे बदल जाएगा, यहाँ जब भी माइनस आएगा तो ब्रैकेट के यहाँ वाला चिन्ह ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको गुना भी करके देखेंगे तो हम लोग को ऊपर वाला आना चाहिए। तो ये दोनों बराबर है, तो ये 2s - 1, एक ये और यहाँ पे ये और ये दोनों के बदले में एक ये आ गया, ठीक है। अब ये दोनों के बदले में ये 2s - 1, ठीक है। ये 2s है, तो ये 2s - 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2s बराबर क्या हो जाएगा, माइनस उधर चला जाएगा +1, और s बराबर क्या हो जाएगा 1, ये गुना में है तो उधर चला जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी कि s बराबर हम लोग को क्या आया, 1/2। अब इसको भी सेम वैसा ही करेंगे, तो 2s - 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2s बराबर माइनस उधर चला जाएगा तो +1, और s बराबर क्या हो गया 1/2। तो इसका भी वैल्यू सेम आया, इसका भी s सेम आया। तो हम लोग लिखेंगे इस प्रकार समीकरण 4s² - 4s + 1 का शून्यांक जो है वो क्या है, 1/2 और 1/2 प्राप्त होता है, ठीक है। ये लिखने के बाद आपको ये लिखना है। तो ये तो हम लोग का हो गया सेकंड का। ठीक है, तो इसको तुरंत आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तुरंत इसको आप बना लीजिएगा। इसका तीसरा नंबर आप खुद से कोशिश कीजिएगा, मैं तीसरा नंबर को नहीं बताता हूँ। तीसरा नंबर में गलती क्या होगा वो मैं बता देता हूँ बस। 6x² - 3 - 7x, ये समीकरण दिया है। क्या ये समीकरण सही है? ये आदर्श समीकरण के लिए तो ये समीकरण सही नहीं है, तो इसको पहले हम लोग आदर्श समीकरण में बदलेंगे। तो ये 6x² ये आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये -7x और ये पीछे चला जाएगा, -3 = 0। पहले आपको इस तरह शुद्ध करना होगा, उसके बाद ABC लिखना होगा और इसे सोल्व करना होगा। मैं इसे नहीं बताऊंगा, ये आप लोग खुद से करके हमको कल बतलाइएगा, कमेंट में कीजिएगा कि हाँ हो जाएगा या नहीं। मैं आगे चौथा नंबर का क्वेश्चन इसी का बतला रहा हूँ। ये आप लोगों के लिए है, ये आप लोगों को करना है, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो फिर आप हमको बतलाइएगा, मैं आपको वहाँ पे फिर कल
कल के क्लास में इसको कर दूंगा, लेकिन ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, एक क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। अगला आते हैं हम लोग चौथा नंबर में। चौथा नंबर का क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है 4u का स्क्वायर प्लस 8u। ठीक है, तो देखिए ये दिया हुआ है, यहाँ पे c नहीं दिया हुआ है। जब c नहीं दिया हुआ रहेगा ना तो वैसे क्वेश्चन बहुत ही ईजी तौर पे बन जाते हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन बहुत ही सरल तौर पे बन जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें फॉर्मूला के बिहेव पे नहीं जाना है। ठीक है, यहाँ पे हमें फॉर्मूला के रास्ते पे नहीं चलना, ये आसानी से टूट जाएंगे। तो देखिए इसको हल करने के लिए 4u का स्क्वायर प्लस 8u, हम लोग इसको डायरेक्ट कॉमन निकाल देते हैं। इजिकल टू क्या हो गया 0। तो देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे u का स्क्वायर है, यहाँ 8 है, u है, तो यानी कि 8 है मतलब 2 × 4 है। ठीक है, तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, 4 बाहर निकल गया। u यहाँ 2 है, u भी यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे u भी बाहर निकल गया। तो यानी कि 4 और u बाहर चला गया तो एक u बच गया, प्लस 8u में 4 तो चला गया, तो बचा क्या, सिर्फ 2 इजिकल टू 0। ठीक है, तो देखिए 4u इजिकल टू क्या हो गया 1, 4u इजिकल टू 0 हो गया 1, और u प्लस 2 इजिकल टू 0 हो गया। ठीक है, तो यानी कि 4u इजिकल टू 0, यानी कि u इजिकल टू ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 0/4, यानी कि u इजिकल टू 0। अब यहाँ पे u प्लस 2 था तो प्लस उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो u बराबर -2। तो हमें u बराबर यहाँ एक वैल्यू -2 मिला और u बराबर हमने एक वैल्यू 0 मिला। हमें इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये आसानी से होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इस प्रकार समीकरण 4u का स्क्वायर प्लस 8u का शून्यांक 0 और -2 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये बनेगा। इसको अभी आप तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला क्वेश्चन आता है सेम। ठीक है, 5वां नंबर, ये क्या है t का स्क्वायर प्लस 15 है। यहाँ पे क्या था a और b दिया हुआ था, यहाँ a और c दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसे कैसे देखते हैं, तो देखिए एक चीज़ आप लोगों को वर्गमूल अगर पता होगा, ठीक है, वर्ग अगर पता होगा तो वहाँ पे क्या होता है, देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट समझिए कि अगर कोई संख्या x का स्क्वायर बराबर 4 है ना, तो ये स्क्वायर उधर चला जाएगा तो क्या हो जाता है, ये पता होगा जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो अगर ये उधर चला जाएगा तो ठीक है, और अगर कोई संख्या है उसे 2 बार गुना करने पर, ठीक है, जैसे में 15 है तो 15 कब प्राप्त होगा, जब √15 × √15 सेम संख्या गुना होता है ना रूट के साथ, तो वहाँ से रूट हट जाता है। ठीक है, जब 2 रूट वाला संख्या गुना होगा तो वो क्या होता है, रूट हट जाता है वहाँ से। ठीक है, वहाँ से रूट हट जाता है, तो वो रूट हट जाएगा तो ये 15 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे सेम वही चीज़, वही कंसेप्ट काम करेगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, √15 × √15 बराबर 15, चाहे हम ये लिखें चाहे ये लिखें, दोनों का मान बराबर ही होगा। और इसे हम लिख सकते हैं √15 का वर्ग बराबर 15,
दोनों सेम है, ये वर्ग लिखे चाहे इसको 2 बार गुना कर दिए, इसका मतलब ही है कि यहाँ 2 है, तो कोई भी संख्या का वर्ग उस संख्या का वर्गमूल हटा देता है। ठीक है, तो हम लोग सेम उसी प्रकार से इसको हल करेंगे, वही यहाँ पे काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे टी का स्क्वायर था प्लस इस 15 के जगह, ठीक है ये 15 है, तो टी का स्क्वायर प्लस ये 15 के जगह हम लोग √15 का स्क्वायर रख सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यही है, बस क्या है ना, जैसे क्या होता है कभी कभी क्या होता है, आप लोग डेली स्कूल जाते हैं, डेली सेम ड्रेस पहन के जाते हैं, लेकिन शनिवार एक ऐसा दिन है जब सिविल ड्रेस में भी जा सकते हैं। तो क्या अगर आप आज के डेट पे कोई राम नाम का लड़का डेली स्कूल ड्रेस पहन के जाता था, लेकिन आज क्या हुआ, वो सिविल ड्रेस में गया, तो वो वही ना हो गया, बस वो क्या कर दिया, ड्रेस चेंज कर दिया, तो वो स्कूल का विद्यार्थी नहीं है, वो भी तो स्कूल का विद्यार्थी है। तो यहाँ पे भी सेम वही बात आता है। ठीक है, बस हम लोग ये 15 के जगह √15 कर दिए, थोड़ा सा उसको क्या कर दिए, चेंज कर दिए, लेकिन वैल्यू उसका क्या है, वही का वही है, वैल्यू नहीं बदला है। ठीक है, तो ये चीज़ है, उसका वैल्यू अभी तक चेंज नहीं हुआ है। तो देखिए, तो एक चीज़ आप लोगों को फार्मूला याद होगा, 8 क्लास से ही ये फार्मूला चलता है, जैसे में a + b का, तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा ये फार्मूला a² - b² बराबर a + b a - b। तो यहाँ पे आप देखिए कहीं ना कहीं ये भी a² और b² के फार्मूला में है, तो हम देखेंगे तो हाँ सही है, तो हम इसके जगह में ये लिख सकते हैं, यानी कि t का स्क्वायर माइनस √15 इंटू, एक बार माइनस में लिखे तो एक बार प्लस में, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, t माइनस √15 और t प्लस √15। ये कैसे आया, तो यहाँ पे आप लिखिएगा क्योंकि, ये बता दीजिएगा। ठीक है, मैं ऊपर वाला को मिटा देता हूँ। ये कैसे आया, क्योंकि ये आपको दर्शाना भी होगा उसे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, तो ये 2 अलग अलग हो गए, तो t माइनस √15 = 0, तो t = माइनस उधर चला जाएगा तो √15, तो हमें एक t का मान मिल गया। अब यहाँ पे t प्लस √15 है = 0, t इधर प्लस में उधर चला जाएगा माइनस, तो t = माइनस √15, तो हमें t का वैल्यू मिल गया 2, एक प्लस में एक माइनस में। इस प्रकार t² माइनस 15 का शून्यांक एक क्या होगा, √15 और एक माइनस √15 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है ये, तो आपको ये लिखना होगा। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा ना, जो आंसर होगा ना उसको क्या कीजिएगा, इस तरह से बॉक्स बना दीजिएगा। इससे क्या होता है ना कि आप जब भी इसको दूर से देखिएगा तो आपको ये बॉक्स बना हुआ रहेगा ना आंसर में, आंसर लिखने की जगह आप उसको अच्छा से बॉक्स बना दीजिए। अब स्केल लेके मत बैठिएगा, ठीक है, टाइम बर्बाद हो। बेसिकली नॉर्मल अच्छा से बस बॉक्स बना दीजिए, तो उससे क्या होगा, जब भी आंसर चेक होगा ना, आंसर चेक होगा तो वो बॉक्स को देखेगा, तो वो आंसर डायरेक्ट उसको इफेक्ट करेगा आँख में डायरेक्ट। इस तरह से आप जैसे कीजिएगा तो आपको ये अलग ही दिख रहा होगा, तो ये पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे आंसर। तो ये बॉक्स बनाने सीखिए, ये एक छोटा छोटा कंसेप्ट है जो क्या होता है आंसर को और अच्छा मतलब बनने में, सजाने में काम करता है। देखिए आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई लड़की या लड़का सज के आता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लोग उसको देखना पसंद करते हैं, लोग उसको लाइक करते हैं। ठीक है, और अगर कोई ऐसे नहाया धोया और चुपचाप उठ के आ गया तो उसको लाइक उतना नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मतलब उसी प्रकार से उसको भी लोग क्या करेंगे, नॉर्मल रहेगा तो नहीं। इसलिए क्या हो गया, लड़की सबको आप देखे होंगे
रहेगा नोकिया, बन जाएगा आईफोन। और उन लोग के लिए मेकअप का पार्लर है, वहाँ जैसे घुसेगा नोकिया मोबाइल, निकलेगा वहाँ से आईफोन बन के। तो आईफोन को लोग अभी महत्व देते हैं, तो वैसा ही सब कोई तो यही हल करेगा। इतना समझिए, अगर 5 लाख स्टूडेंट मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 5 लाख में 5 लाख तो यही आंसर लिखेंगे। आप में क्या लग होगा कि आपको थोड़ा ज़्यादा नंबर मिलेगा? तो ये सब जो होता है ना, ये सब जो करते हैं, सजाते हैं, आगे जो ये सब देते हैं और सबको एक स्ट्रेट सीधा में लिखते हैं, उनको नंबर मिलता है। बाकी गणित बनाने तो सबको आता है, लेकिन सबको नंबर बराबर नहीं मिलता है। तो ये जो होता है ना, बनाने का एक तरीका होता है, इसको थोड़ा सा विकसित करना होगा और थोड़ा ध्यान देना होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको मिटा देते हैं। समझने में अगर दिक्कत हो रहा है कमेंट कीजिएगा। अगर थोड़ा ध्यान से अगर देख रहे होंगे और बनाते भी चल रहे होंगे तो दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगला जो इसका क्वेश्चन है उसे भी आप कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने का, ठीक है। छठा नंबर का जो क्वेश्चन है, 3x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4, x माइनस 4 इजिकल टू 0, ये दिया हुआ है। इसका शून्यांक ज्ञात करना है, ठीक है। प्रोसेस ये भी सेम है, a इंटू सी, a बराबर 3, b बराबर कुछ नहीं है तो 1 और c बराबर 4 लाना है, ठीक है। तो a इंटू सी करेंगे सबसे पहले, तो a क्या है हम लोग के लिए 3 इंटू 4 इजिकल टू 12, ठीक है। अब 3 और 4 को अगर घटाते हैं तो 1 आ जाएगा, b आना चाहिए घटाने पर, 1 आ गया तो हम लोग इसी को लेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, क्वेश्चन हम लोग का है 3x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इजिकल टू 0। शुरू वाला का हम बतलाए हैं, सेम हू बहू उतार देना है, माइनस, और ये आपका हो गया माइनस 4 इजिकल टू 0। अब इस 1 के जगह में आप इसे लिखिएगा 3 और 4 को, जो 3 और 4 आपको मिला ये लिखना होगा। तो हम लोगों को चाहिए -1 चाहिए, तो प्लस 3x माइनस 4x लेंगे, ठीक है। ताकि इसको घटा देंगे तो -4 बड़ा है इसीलिए आ जाएगा। अब देखिए दोनों यहाँ पे एक जोड़ा बन गया, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 3 बाहर चला जाएगा, यहाँ x है, यहाँ x है, x बाहर चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ x बचा, ये प्लस है, प्लस बचा, यहाँ पे तो दोनों चला गया तो 1 बचा। अब देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो -4 बाहर चला जाएगा, ये माइनस है, -4 बाहर चला गया तो क्या बचा, यहाँ x माइनस गया तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 4 चला गया तो 1 बचेगा। अब देखिए ये और ये एक संख्या बन जाएगा, 3x माइनस 4 एक ये बन गया, और ये दोनों बराबर है तो इसके लिए एक हो गया x प्लस 1। अब ये दोनों 3x माइनस 4 इजिकल टू 0, 3x बराबर माइनस उधर चला जाएगा तो प्लस 4 और x बराबर 4/3, तो हमें एक ये मिला, ठीक है। x प्लस 1 इजिकल टू 0, तो x बराबर प्लस उधर चला जाएगा तो -1, तो एक हमें ये मिला। तो आप नीचे लिखिएगा इस प्रकार, वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार समीकरण 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का शून्यांक क्या होगा, 4/3 और -1, 4/3 एवं -1 प्राप्त होता है। इसके बाद आपको ये लिखना होगा, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा सारा जो रहेगा ना, इसे आप आगे पीछे नहीं लिखने का, ये आगे वाला सेम एक ही जगह लिखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का रहेगा।
इसे आप एक बार उतार लीजिएगा स्क्रीनशॉट ले करके, अगर किन्हीं को दिक्कत होगी तो। अब यहाँ का लगभग सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है 2.1 का। कल से हम लोग और भी अतिरिक्त बातें नहीं करेंगे। आप लोगों के लिए हमेशा के लिए घर काम रहेगा कि आप लोग एक उदाहरण को ज़रूर देख लिया कीजिएगा क्वेश्चन का, ठीक है। और साथ साथ बुक, पेन, कॉपी तीनों ले के बैठिएगा, ठीक है। वो तीनों ले के बैठिएगा कल से, और उसके बाद साथ साथ सॉल्व भी करते जाइएगा। जैसे मैं बतलाते जाऊँगा यहाँ से आप लोग उतारते भी जाइएगा, ठीक है। और कल से थोड़ा सा हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुपद में जितना कुछ समझाना था वो मैंने समझा चुका हूँ। अब जो भी पढ़ेंगे हम लोग वो कंटिन्यू क्लास के क्वेश्चन के आधार पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हमारा ये वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग इसी का पर्सनॉलिटी 2.2 का दूसरा नंबर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद 2.3 भी हम लोग देखेंगे। कल हम लोग सीखेंगे एक बहुत ही बड़ा भाग देने, ठीक है, एकदम भाग देने सीखना है। जोड़ घटाव गुना भाग सबको आता है, कल भाग देने सीखना है। तो भाग देने आप लोग सीख लीजिएगा, ताकि कल हम लोग भाग देने सीखेंगे। और अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लग रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा वैसे स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए जो अभी 10 क्लास में है और जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा उनका रिवीजन हो सके, ठीक है। ये क्रैश कोर्स लाने का मकसद ही है कि आप लोगों को बहुत कम समय में एक सटाक से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।